स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। चेक तापर करेरी से बड़ी खबर है। जी हां, जम्मू कश्मीर से यह खबर आपको दे रहे हैं। लश्कर तैयबा के 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम की यह कार्रवाई है। गिरफ्तार आतंकियों के कब्जे से हथियार बरामद किए गए हैं। बारामूला में थी टारगेट किलिंग की योजना। जी हां, बारामूला में थी टारगेट किलिंग की योजना, पुलिस का ऐसा कहना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं। एक बहुत ही अहम गिरफ्तारी हुई है चेक तापर करेरी से। चेक तापर करेरी इलाके का नाम है, वहां से ये बड़ी खबर आ रही है। लश्कर तैयबा के 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम की कार्रवाई हुई है। गिरफ्तार आतंकियों के कब्जे से हथियार बरामद किए गए हैं। बारामूला में थी टारगेट किलिंग की योजना। मुनीर हुसैन हुड्डा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीर, कितनी बड़ी यह कामयाबी है? बारामूला में टारगेट किलिंग की योजना थी। मुनीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुनीर को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही, कोशिश करें उनसे संपर्क करने का। इस वक्त बता दें आपको कि जो खबर है उसके मुताबिक लश्कर तैयबा के 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम की कार्रवाई में ये कामयाबी हासिल हुई है। गिरफ्तार आतंकियों के कब्जे से हथियार बरामद किए गए हैं। बारामूला में थी टारगेट किलिंग की योजना। जो सबसे अहम पॉइंट वो ये है कि बारामूला में थी टारगेट किलिंग की योजना। जैसा कि पुलिस का कहना है कि ये जो गिरफ्तार है, लश्कर तैयबा के सहयोगी जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं और पुलिस का कहना है कि इनकी योजना थी बारामूला में टारगेट किलिंग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी एक मुसीबत को टाला है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और जो एक मंसूबा था, जो इनकी योजना थी कि बारामूला में इनको टारगेट किलिंग करनी है, तो उस योजना पर पानी फिर गया है। और साथ ही 2 जो सहयोगी हैं लश्कर तैयबा के, वो गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये वाकया है चेक तापर करेरी से। चेक तापर करेरी से बड़ी खबर है ये। लश्कर तैयबा के 2 सहयोगी गिरफ्तार। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम की कार्रवाई। गिरफ्तार आतंकियों के कब्जे से हथियार बरामद। बारामूला में थी टारगेट किलिंग की योजना। बारामूला में थी टारगेट किलिंग की योजना। मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। मुनीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कितनी बड़ी कामयाबी इसे माना जाए? बारामूला में टारगेट किलिंग की योजना थी बताया जा रहा है। देखिए विशाल, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी की है और ये चेक तापर जो है पट्टन और करेरी के मुतसिल इलाका जो है, वहाँ पे 2 जो लश्कर तैयबा के जो 2 मुआविनीन हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे जो अपना प्रेस ब्रीफ यानी प्रेस रिलीज बयान किया है, उसमें बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने लिखा है कि जब तफ्तीश हुई है, इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान इन दोनों जो लश्कर तैयबा के OGW थे, उन्होंने एतराफ़ किया है कि वो टारगेट किलिंग के लिए अपना असला जो है वो जमा कर रहे थे और उन्होंने जमा भी किया था। और अब जो तफ्तीश है वो जारी है और कुछ निकल के सामने आ जाएगा और वो पुलिस बाज़ाब्ता तौर पे उस बारे में बयान देगी। और साथ ही जब ये दोनों जो है, दोनों का ताल्लुक जो है बांडीपुरा जिला से बताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने बाज़ाब्ता डिटेल अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि ये बांडीपुरा से ताल्लुक रखते थे और ये पटन इलाके में घूम रहे थे। क्योंकि मुसद्दिका इत्तला मिलने पर ही जो 29 RR है और जो बारामूला पुलिस है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे चेक तापर में जो उन्होंने नाका लगाया था और उस दौरान उन्होंने बताया है कि वहां पे उन्होंने जब नाका पार्टी देखी है तो उन्होंने फरार होने की कोशिश की और उस दौरान एक हिकमत अमली के तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन दोनों को पकड़ लिया है और उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। और यही कि एक में जो एतराफ उन्होंने किया है कि वो टारगेट किलिंग के लिए जिला बारामूला के अंदर आए थे और उसके लिए असला जो है वो जमा कर रहे थे और वो पहुंचा रहे थे। तो अब ये है एक बड़ी कामयाबी है और एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया है और इस तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। विशाल जी, तो मुनीर, इसका मतलब ये है कि पुलिस का जो कहना है कि ये दोनों टारगेट किलिंग करने वाले थे बारामूला में और इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। इसका मतलब है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद से अब एक चेन है और इनके जो ऊपर जो लोग हैं वहां तक भी पुलिस पहुंच सकती है।
बिल्कुल विशाल, क्योंकि जब हम देखते हैं कि उनके कब्जे से जो चाइनीज 2 पिस्तौल बरामद हुए हैं और 14 लाइव राउंड्स जो है वो बरामद हुए हैं और इसी तरह मैगजीन बरामद हुए हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से ये टारगेट किलिंग के लिए आए हैं। और क्योंकि अब जब तफ्तीश मजीद होगी, क्योंकि इनका नेटवर्क बड़ा होगा और उसमें और भी निकल कर सामने आएगा, और क्योंकि जब उनका नेटवर्क होगा, कहाँ से उनका ताल्लुक होगा, किस तरह उनको भेजा गया है और क्या कुछ कार्रवाइयां अंजाम देनी थी उन ये जो मुआविनीन थे लश्कर तैयबा के, क्योंकि उन्होंने एतराफ़ भी किया है कि वो लश्कर तैयबा से, इन्हें पुलिस ने जो प्रेस रिलीज में बताया है कि उन्होंने एतराफ़ किया कि वो लश्कर तैयबा से उनकी वाबस्तगी है। और अब देखना है कि किस तरह उन्हें भेजा गया है, कहां से ये लोग आए थे, तो ये वक्त ही बताएगा। जी विशाल। जी मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और ये बताने के लिए कि कितना अहम है ये मामला और कितनी अहम है ये गिरफ्तारी। तो जैसा आपको बता दें कि चेक टापर करीब से बड़ी खबर है, वहां पर नाका पे चेकिंग के दौरान 2 मुआविनीन, 2 सहयोगी लश्कर तैयबा के वो गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। जैसा कि पुलिस का कहना है, पुलिस सोर्सेज का कहना है कि इनकी जो योजना थी वो बारामूला में टारगेट किलिंग की योजना थी। तो इस तरह से देखा जाए कि एक बड़ी अनहोनी को पुलिस ने टाल दिया है और साथ ही गिरफ्तारी भी अमल में आई है। नार्को स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, बीएसएफ के सतर्क जवानों की बड़ी कामयाबी। रामगढ़ सेक्टर का है मामला। पाकिस्तान के एक नार्को तस्कर को मार गिराया गया। शव के साथ 4 किलोग्राम नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए। इस वक्त एक और अहम खबर, नार्को स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। जी हां, नार्को स्मगलिंग की कोशिश को विफल कर दिया है बीएसएफ के जवानों ने। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के सतर्क जवानों की बड़ी कामयाबी है। रामगढ़ सेक्टर का यह मामला है। पाकिस्तान के एक नार्को तस्कर को, स्मगलर को मार गिराया गया है। शव के साथ 4 किलोग्राम नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ है। बीएसएफ को एक बड़ी सफलता हासिल लगी है, खासकर अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर की। और इस वक्त न्यूज़ 18 पर आप पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सांबा सेक्टर के रामगढ़ जो सब सेक्टर है वहाँ की तस्वीरें, आप एसएमपुरा पोस्ट की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ बीएसएफ के जो अलर्ट जवान है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात है। रात को एक सस्पिशियस मूवमेंट जो है उन जवानों को देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ जवानों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें ये बताया जा रहा है एक पाकिस्तानी जो स्मगलर है, जो घुसपैठ की कोशिश में था, जो नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से कई हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। और घुसपैठ की कोशिश जो है बीएसएफ ने नाकाम की और उस स्मगलर के पास में से बीएसएफ को कुछ पैकेट्स जो मिले हैं, जो वो स्मगलिंग करके पाकिस्तान की तरफ से इस पार आने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही बीएसएफ के अलर्ट जवानों को उसकी जानकारी मिलती है और नोटिस में आता है कि वहां पर कुछ हरकत है वहां पे, और बीएसएफ के जवान वैसे ही अलर्ट होते हैं और उसको ललकारते हैं। और उसके बाद जब वो नहीं रुकता तो उसके बाद बीएसएफ जवानों द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसमें एक पाकिस्तानी जो घुसपैठिया था, जो स्मगलर था, उसको बीएसएफ ने मार गिराया। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो लगातार इस पूरे इलाके में जो है बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो पिछले साल की अगर बात करें तो इसी पोस्ट पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिया को पकड़ा था और उसके बाद उसको वापस किया था। और लगातार ये इलाका जो है वो काफी संवेदनशील है और बीएसएफ की तरफ से जो अलर्टनेस है पूरे इलाके में बढ़ा दी गई है। और बीती रात फिर बीएसएफ को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया, जो कि स्मगलर बताया जा रहा है, और जो कि उसके पास में से कुछ ड्रग्स के जो 4 पैकेट हैं वो भी बीएसएफ ने मौके से बरामद किया। और इस वक्त की अगर हम बात करें, यहाँ की ये बिल्कुल बॉर्डर इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बीएसएफ की तरफ से पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है। और खासकर अभी तक जो सर्च ऑपरेशन जो बीएसएफ की तरफ से चलाया गया, वहां मौके पे तारबंदी के पास से एक जो घुसपैठिया था, जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जो स्मगलर था, उसको बीएसएफ ने मार गिराया और उसके पास में से कुछ ड्रग्स जो है वो बीएसएफ ने बरामद किया। और अभी की अगर हम बात करें, बीएसएफ के उच्च अधिकारी इस एसएमपुरा पोस्ट पर तक पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ पुलिस के ऑफिशियल भी यहां पर पहुंच चुके हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार लाएगी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। जी हां, इस वक्त ये अहम खबर आपको दे रहे हैं, ब्रेकिंग है इस वक्त की। केंद्र सरकार लाएगी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित होंगी। 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित होंगी, जैसा कि कश्मीर पंडितों की लगातार मांग रही है। राजनीतिक दलों ने जताई नाराजगी, राजनीतिक आरक्षण देने का विरोध किया। राजनीतिक दलों को विरोध नहीं करना चाहिए, केपी और शरणार्थियों की अपील है।
तो इस वक्त ये जो खबर काफी अहम है, खबर के मुताबिक जो एक नया विधेयक इस पे आने वाला है और राजनीतिक दलों ने लेकर इस पर सवाल उठाया, राजनीतिक आरक्षण देने का विरोध किया है। दलों का कहना है कि राजनीतिक आरक्षण जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए। और जबकि इस वक्त खबर केंद्र सरकार लाएगी जेके पुनर्गठन संशोधन विधेयक। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधी तौर पर ज्यादा जानकारी के लिए। समीर, ये खबर कितनी अहम है और इस पर जो विपक्ष की नाराजगी है वो क्यों है? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और अभी बिल आना है, लेकिन जो कंफर्म सोर्सेज हैं कि इसी सेशन में हो सकता है कि ये बिल लाया जाए, जिसमें एक प्रोविजन है जो रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है उसके तहत 2 कश्मीरी पंडित, जिसमें एक महिला होंगी, उनको अपॉइंट किया जाएगा स्टेट असेंबली के लिए और ये एलजी उसकी तकरीरी करेंगे। इसी तरह से जो पीओजे के रिफ्यूजीज हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो रिफ्यूजीज आए हैं 1947 में, उनमें से भी एक प्रतिनिधि को मिलेगा, उनको भी एक असेंबली में सीट मिलेगी, रिजर्व होगी। तो एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन के तहत एक बहुत बड़ा जो कदम है वो सरकार लेने जा रही है। लेकिन इसी बीच इस पे बहुत ज्यादा सियासत तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, खासकर उनके जो एमपी हैं हसनैन मसूदी, उनका कहना है कि देखिए, उनका ये कहना है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके तहत जो जम्मू कश्मीर में 370 हटाई गई, यहाँ बाइफिकेशन किया गया, लद्दाख को अलग यूटी किया गया, जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट किया गया, तो उस बारे में जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में है। उनका ये कहना है कि जब वो केस पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में है तो हाँ, इस दौरान आप कैसे ये दूसरा रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट ला सकते हैं जिसमें आप अमेंड करेंगे, क्योंकि पहला जो अमेंड किया है जिसके तहत ये सारी चीजें वो तो सुप्रीम कोर्ट में है। तो टेक्निकली तौर पर वो कहते हैं कि इसमें टेक्निकल पॉइंट आता है और टेक्निकल तौर पर वो इसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि हालांकि वो कश्मीरी पंडित्स को अगर रिजर्वेशन मिलती है रिफ्यूजीज को या अभी जो बाकी कम्युनिटीज को, तो उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से जिस तरीका अपनाया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि जो पहला ही रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है, रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में निलंबित है और 2 अगस्त से उसकी डेली बेसिस पे सुनवाई होनी है। तो इस सूरत हाल में उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये उसको फेवर नहीं करेंगे। कांग्रेस दूसरी तरफ से कह रही है कि देखिए, जो रिफ्यूजीज हैं वो तकरीबन 11 लाख हैं और 11 लाख में सिर्फ आप एक रिफ्यूजी को दे रहे हैं, जबकि बीजेपी ये कह रही थी कि हम 8 रिफ्यूजीज को सीटें रिजर्व करेंगे, उनके लिए 8 स्टेट। तो वो कह रहे हैं कि ये एक धोखा है इन कम्युनिटीज के साथ। लेकिन जो कश्मीरी पंडित हों या रिफ्यूजीज हों, उनका ये मानना है कि चलो शुरुआत तो हो रही है, अगर 2 सीटें कश्मीरी पंडित को मिल रही हैं और एक रिफ्यूजीज को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत हो रही है। ये बेटर है कि जब कुछ भी नहीं था। देखिए, अगर हम पिछले असेंबली की बात करें तो कश्मीरी पंडित की बात करें तो यहाँ पे पिछली असेंबली में भी और उससे पहले वाली भी असेंबली में भी कोई भी कश्मीरी पंडित नहीं था, कोई भी असेंबली मेंबर नहीं था। हालांकि एमएलसी थे पिछले में भी, जो उमर अब्दुल्ला सरकार थी जो 2009 में आई थी उसमें विजय बकाया एमएलसी थे। उसके बाद जो 2014 में सरकार बनी उसमें 2 एमएलसी बीजेपी की तरफ से थे, लेकिन वो एमएलसी थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। लेजिस्लेटिव असेंबली में पिछले 2 असेंबलीज में कोई नहीं था। तो एक बड़ी ये एक कश्मीरी पंडित के लिए एक बड़ा ही सदमा था और वो अपसेट रहते थे और हमेशा वो एक डिमांड करते थे कि उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हालांकि कश्मीरी पंडित भी मानते हैं कि उनको 2 नहीं बल्कि 5 सीटें रिजर्व होनी चाहिए और जो रिफ्यूजीज हैं वो कहते हैं 1 नहीं तकरीबन 6 इनको सीटें रिजर्व होनी चाहिए। लेकिन कुल मिला के जो मूड बन रहा है कश्मीरी पंडित का वो ये है कि वो इस चीज से खुश दिख रहे हैं कि कम से कम शुरुआत तो हुई, कहीं ना कहीं से शुरुआत हो रही है। और ये जो कुछ पार्टीज इसको खिलाफत कर रहे हैं वो इससे नाराज दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए कि ये एक ह्यूमन इशू है, कश्मीरी पंडित हो या पीओके रिफ्यूजीज हो। देखिए, रिफ्यूजीज भी बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान है। अगर हम पिछले कई सालों से बात करें, हालांकि सरकार ने उनके लिए पैकेजेस भी दिए, उनको मुराद भी दी, लेकिन वो भी उस तरह की जिंदगी बसर नहीं कर रहे हैं जिस तरह की जिंदगी एक रेस्पेक्टेबल जिंदगी, और उनको कोई भी सेइंग नहीं है पॉलिटिक्स में, सेइंग नहीं है पॉलिटिकल फील्ड में। इसी तरह कश्मीरी पंडितों का भी यही हाल है, उनका भी कोई सेइंग नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं बना, उनका कोई
सुनने वाला नहीं है। तो ये जो कम्युनिटीज है, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज है, कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित आए हैं या पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आए हैं, तो ये लोग यहाँ सितम जरीफी की पुरसी जो हम कह सकते हैं मुसीबत की जिंदगी गुजारते हैं। उनके इश्यूज हैं, लॉन्ग डे टू डे इश्यूज हैं, लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, जिस पर वो चाहते हैं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान दे, उनकी बात सुने। तो ये जो चीजें हैं, अगर असेंबली मेंबर बनते हैं तो कल वो मिनिस्टर भी बनेंगे, कल उनकी सेइंग होगी, उनके इश्यूज उठेंगे असेंबली में, पार्लियामेंट में या बाकी। समीर, सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन की इस शैली पे विपक्ष क्या इसलिए थोड़ी नाराजगी जाहिर कर रहा है, भले ही वो सीधे तौर पर ना कर रहा हो, वो रिजर्वेशन बिल पर सवाल उठा रहा हो कि मामला कोर्ट में है तो फिर से आप दूसरा बिल कैसे ला सकते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी कम्युनिटी को सीधे तौर पे आप वहां पर सीट मुहैया करा रहे हैं, तो क्या ये मांग फिर और दूसरी तीसरी चौथी कम्युनिटी की तरफ से नहीं उठने लगेगा? फिर जो वोट की पॉलिटिक्स होती है, जब पॉलिटिकल मैंडेट होता है, उसका फिर क्या उद्देश्य रह जाएगा? क्या ये कहीं ना कहीं नाराजगी है विपक्ष की, या ये वजह है उनके विरोध की? नहीं, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर हम बाकी कम्युनिटीज़ की बात करें, जैसे यहाँ पे गुजर्स हैं, पहाड़ीज हैं या बाकी समाज के लोग हैं, उनको ऑलरेडी उनके मेंबर्स चुने जाते हैं। कश्मीरी पंडित्स का ये है कि उनका कोई वोट बैंक ज़्यादा नहीं है, वो बिखरे हुए हैं और इसलिए उनका कोई भी मेंबर जीत नहीं पा रहा था। हालांकि हब्बा कदल जो एक जहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी पंडितों का वोट था, लेकिन वहाँ से भी कश्मीरी पंडित नहीं जीत पा रहे हैं, बिकॉज वहाँ के जो वोटर हैं यहाँ जम्मू में और बाकी जगहों पर कई वोट नहीं दे पाते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए वोट हमेशा कश्मीरी पंडित का कमजोर रहा है। वो वोट बैंक इतना बड़ा नहीं है। अगर बाकी कम्युनिटीज की बात करें, उनका वोट बैंक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। अगर आप देखें गुजर्स में भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिला। हालांकि मैं यहाँ पे जोड़ दूं कि सिख कम्युनिटी है, उनको भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, वो भी डिमांड कर रहे हैं। वही मेरा सवाल वही था, क्या इसके वजह कर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना स्टैंड ले रही है इस बहाने से, जो कि फिर जब कम्युनिटी की बात आएगी तो थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा आबादी, किसी की थोड़ी कम होगी थोड़ी ज्यादा होगी, फिर सब लोग पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मांग करने लगेंगे? नहीं, जो अभी जो पार्टीज का स्टैंड है, जो अपोजिशन पार्टी का, वो ये है कि जी आप जो ये कर रहे हैं रिऑर्गेनाइजेशन बिल जो ला रहे हैं, उसमें अमेंड कर रहे हैं, वो बिल ही फिलहाल जो आपने पहले किया 2019 में 5 अगस्त को, वो ऑलरेडी कटघरे में है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, पेंडिंग है। तो आप दूसरी उसमें कैसे ला सकते हैं? वो उनके लिए इशू है, वो उनके लिए जो है सबसे बड़ा कंसर्न है, तो इसलिए वो अपोज कर रहे हैं। हालांकि जो आपने बात कही कि हाँ, दूसरी कम्युनिटीज के भी जो छोटी कम्युनिटीज हैं जिनको यहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वो जो डिमांड कर रहे हैं, वो भी डिमांड कर रहे हैं। देखिए, सिख कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो 2014 में ना 2009 में उनका कोई रिप्रेजेंट, हालांकि पहले उनके मिनिस्टर भी हुआ करते थे, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन की डिमांड वो भी लोग कर रहे हैं और बाकी कम्युनिटीज भी कर रही हैं। लेकिन जो फिलहाल जो बिल आने जा रहा है, देखिए आज अमित शाह भी मिल रहे हैं जो गुजर्स और बकरवाल और पहाड़ी लोगों से, क्योंकि उनको भी जो पहाड़ीज हैं उनको भी एसटी का दर्जा दिया जा रहा है। उस पर गुजर नाराज हैं। गुजर्स ये कह रहे हैं कि आप हमारा हक तो नहीं खाओगे। तो उस पर आज अमित शाह शाम को मीटिंग करने वाले हैं और ये जो बिल है वो 1-2 दिन में कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में आने वाला है। तो जो कोशिश है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि जो जम्मू कश्मीर में नेग्लेक्टेड लॉट कम्युनिटीज हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित हैं, रिफ्यूजीज हैं, वाल्मीकि है, पहाड़ीज हैं या बाकी कम्युनिटीज हैं, उनको किसी न किसी तरीके से उनको फैसिलिटीज दी जाए, उनको रिजर्वेशन दी जाए, उनको एक तरह से मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो नेग्लेक्टेड लॉट माने जाते हैं, जो अपने आप को नेग्लेक्टेड मानते थे कि हमारी सुनवाई नहीं है। हालांकि ये नहीं है कि सरकार ने इनके लिए काम नहीं किया, लेकिन जो सियासत है, सियासी तौर पर ताकतवर बनाना वो बड़ी जरूरी होती है। और अगर कोई कम्युनिटी सियासी तौर पर ताकतवर है तो कल उसका भव्य अच्छा हो सकता है, वो डिसीजन मेकिंग में अपना एक रोल निभा सकते हैं। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसी उद्देश्य के साथ दूसरी कम्युनिटी भी फिर अपनी मांग आगे बढ़ा सकती है। सवाल इस बात को लेकर भी होता है कई बार। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका समीर इस जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए, और जो खास तौर से इस मुद्दे पर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है या विपक्ष जो नुक्ताचीनी कर रहा है उसको भी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसके साथ ही फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।